दिल्ली टूरिज्म प्रेजेंट्स दिल्ली की रोड जहां एडवेंचर कभी नहीं रुकता। गंदा सीवर बहता पानी। ये थे कि दिल्ली को लंदन बना देंगे। अब आप देख लीजिए, मुझे नहीं पता कि लंदन का कौन सा हिस्सा ऐसा दिखाई देता होगा। अन्ना जी कई बार मुझे कहते थे कि राजनीति कीचड़ है, गंदे हो जाए। तो मेरा नाम है सत्य और आज हम बात करने वाले हैं सीधी बात नो बकवास में। तो हमारे पहले गेस्ट है दिल्ली को सिंगापुर तो बना नहीं सके, लेकिन सोमालिया बना के रखा हुआ है। और इन्होंने स्कैम इतने किए हैं, इतने छोटे छोटे स्कैम किए हैं कि इसकी कोई बात ही नहीं कर सकता। तो स्वागत है फ्रीबीज के किंग और घोटाले के राजा अरविंद केजरीवाल का। तो स्वागत करते हैं। ये तो मेरा रोज का है, मुझे हर दिन तो चंपल पड़ती है, लपड़ पड़ती है। ये तो कुछ भी नहीं, ये तो अच्छा है, थोड़ा कम है, लेकिन सब कुछ होता रहता है। तो कैसे हो अरविंद केजरीवाल, ठीक तो हो गए नहीं? चुनाव जो हार चुके हो बीजेपी से, अब तो जेल जाने की बारी आ गई है आपकी। जेल जाने से पहले आपने एक वीडियो बनाना सोचा ना, पॉडकास्ट बना लेता ताकि सिंपैथी गेन कर सकूँ। सही बोला ना? तो थैंक यू मुझे पॉडकास्ट में बुलाने के लिए। और मैंने ये पॉडकास्ट पेड नहीं की है, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझे फिर से वोट दीजिए। मैं आपको फ्री बीस दूंगा, 8,000 महीने दूंगा, लड़कियों को, महिलाओं को दूंगा, लड़कों को नहीं दूंगा। लड़कों की टिकट महंगी करूँगा और कई सारे नए नियम्स और नई नई चीज़ें मैं लाऊंगा, लेकिन एक भी चीज़ मैं करूँगा नहीं। लेकिन आप फिर भी मुझे वोट दीजिएगा। तो आपने कई सारे वादे किए, स्कूल बनाऊंगा, क्लासरूम बनाऊंगा, अच्छी सड़कें बनाऊंगा, दिल्ली को सिंगापुर बनाऊंगा, बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर रखूंगा, फ्लाईओवर्स वे बनाऊंगा, ब्रिजेस बनाऊंगा, और ना जाने कितने कितने वादे किए। यमुना साफ करूंगा और पॉल्यूशन भी कम करूंगा। कई सारे वादे किए, लेकिन आप किसी पे सही नहीं उतरे। सब काम आपने अधूरा कर दिया। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? तो मैंने भी इतने सारे प्रॉमिस किए थे। मैंने सच में? मुझे भी दिखाओ वीडियो। अच्छा, ये सारे प्रॉमिस तो मैंने ही किए थे, लेकिन मैं पूरा नहीं कर पाया। उसके बारे में मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ भी नहीं कर सकता। बस आप मुझे और एक मौका दे के दीजिए, और 5 साल में रहूँगा दिल्ली में तो सब कुछ साफ हो जाएगा, पूरी दिल्ली साफ हो जाएगी, क्योंकि पूरी दिल्ली बिक जाएगी ना मेरी वजह से। सही बोला ना? तो ये क्या है, देखिए आप, ये आप खुद है। यही रुकवाते हैं आपको, हम जिताएंगे एक बार ही। हमारे आधार कार्ड, राशन कार्ड बनवा देने चाहिए आपको। फिर पावर ही नहीं है तो हम पावर देंगे ना आपको। हाँ, बस देश जीतेगा, लोग जीतेंगे, जनतंत्र जीतेगा, भारत जीतेगा। तो गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटेरोगेशन करो, देखो पता चल जाएगा किस किसने रिश्वत लिया और किस किसने। मिसेस सोनिया गांधी एक ईमानदार नेता हैं, यस या नो? यस। बदलना है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको एक साथ लाना है। ये देश तो अपना है, ये देश तो सब लोगों का है, यही पैदा हुए। हाँ, ये तो मैं ही हूँ साला, ये मैंने ही प्रॉमिस किए थे, लेकिन क्या करें, इसके बारे में बात नहीं कर सकते, क्योंकि मैं कोई भी वादा निभा नहीं पाया। इन 5 सालों में मैंने जो वादे किए थे, 10 साल में यमुना साफ कर दूंगा, पॉल्यूशन कम हो जाएगा और सड़कें अच्छी बनाऊंगा, लेकिन एक भी चीज़ पूरी नहीं हो पाई। मैं ये चाहता हूँ दिल्ली की जनता से कि मुझे फिर से वोट दीजिए, एक और मौका दे के दीजिए। मैं दिल्ली को साफ कर दूंगा, पूरी तरह से देश से गायब कर दूंगा। सॉरी, ये कट कर देना। दिल्ली को साफ कर दूंगा और अच्छी नई सिटी बनाऊंगा, अफ्रीका की जैसी। सॉरी, ये भी कट कर देना सत्य भाई, ये कट कर देना। मैं दिल्ली को साफ करके अच्छी चीज़ बनाना, अच्छी इमारतें बनाऊंगा, सड़कें बनाऊंगा, अच्छी चीज़ें करूंगा। फिर मुझे एक वोट दीजिए, और मैं जो भी मुझे वोट देगा मैं उसको 5,000 रुपये दूंगा और एक दारू बॉटल की दूंगा, और कई सारी दारू की बॉटल मैं फ्री में बांटूंगा। अगर आप मुझे दिल्ली में फिर से नेता बनाते हो तो मैं सब कुछ करूंगा। सिर्फ दिल्ली की सफलता के बारे में नहीं सोचूंगा, उसके अलावा सब कुछ करूंगा मैं, क्योंकि आज मैं सत्य बोल रहा हूँ। सत्य के अलावा कुछ नहीं बोल रहा हूँ। सत्य भाई के सामने सत्य के अलावा कुछ भी नहीं बोला जाता, तो मैं सिर्फ सत्य बोलता हूँ। मैं दिल्ली की आगे बढ़ने के बारे में नहीं सोच सकता, लेकिन मैं अपनी जेब जरूर भर सकता हूँ।
और बड़े बड़े स्कैम से लेके छोटे से छोटे स्कैम में मेरा हिस्सा है। मैं पैसे लेता हूँ और इसी से मैंने शीश महल भी बनाया है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। बस ये मैं ही हूँ जो प्रॉमिस करके तोड़ देता हूँ। तो आप पर ऐसे ही कई सारे एलिगेशंस लगे, उसके बारे में एक एक करके बात करते हैं। तो आपने पहले प्रॉमिस किया था कि आप कीचड़ साफ करने के लिए पॉलिटिशियन में उतरे हैं, पॉलिटिक्स में उतरे हैं, लेकिन आप खुद कीचड़ में उतर के कीचड़ बन गए और दूसरे भी कीचड़ उड़ाते हो। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, उसके बारे में आप बताइए। अन्ना जी कई बार मुझे कहते थे कि राजनीति कीचड़ है, गंदे हो जाएंगे, लेकिन मैं अन्ना जी को समझाया करता था कि अन्ना जी अगर ये राजनीति कीचड़ है तो अब इस कीचड़ के अंदर खुद ही घुसना पड़ेगा और उस कीचड़ को खुद ही सफाई करनी पड़ेगी। तो हाँ, मैंने कहा था ना कि मैं कीचड़ में उतरूंगा और कीचड़ साफ कर लूँगा, लेकिन क्या करूँ, कीचड़ में आते ही मुझे पैसों की सुगंध आ गई। पैसे मुझे चाहिए, मेरी जेब मुझे भरनी है, मुझे घर बनाना है, गाड़ियाँ चाहिए, अच्छी अच्छी दौलत चाहिए, बड़ी बड़ी दौलत चाहिए, करोड़ों रुपये चाहिए मुझे। तो इसीलिए मैं कीचड़ में जाके खुद कीचड़ बन गया। इसमें मेरी क्या गलती है? पैसा ही पैसा दिख रहा था तो मैं अंधा लालच में आके सब कुछ करने लगा, करप्शन करने लगा, स्कैम करने लगा और सब कुछ करने लगा। बस सिर्फ अच्छा काम नहीं कर पाया, जिसकी वजह से मैं जेल जाके आया हूँ। आप नहीं समझ सकते कितना दर्द हुआ। तो कीचड़ में उतर के कीचड़ बनना पड़ता है भाई, साफ करने के लिए नहीं, खुद कीचड़ बनने के लिए। हर कोई कचरा फेंक सके मुझ पर, इसीलिए मैं कितने अच्छे काम करता हूँ कि हर कोई मुझे मारे, कचरा फेंके मेरे पे। क्या कर सकते हैं। और एक ये एलिगेशन है कि आपने साफ पानी देने के बारे में कहा था कि पूरी दिल्ली में साफ प्योर वाटर आएगा, लेकिन आप ये वीडियो देख सकते हो, आपने तो साफ पानी के बारे में बात की थी। ये दारू और कोको कोला और स्ट्रिंग कहाँ से आ गई? पानी गंदा, दोनों काम उत्तम नगर में बुरा हाल है। इतना स्मेल है, इतना स्मेल है। जब से केजरीवाल आया नाश ही कर दिया उसने, बिल्कुल ही नाश कर दिया। इतनी ज्यादा एक्सेस में स्मेल है। केजरीवाल की यही कहानी, गंदा सीवर बहता। स्मेल भी आती है इस पानी के अंदर, देखिए स्मेल उल्टी जैसा हो जाएगा। हे राम, ये क्या, ये तो हद हो गई। अरे रे रे, बंद कर दे, बस हो गई। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। ये बेटा देखो, ये कोका कोला, बेटा ये दिल्ली सरकार की कोका कोला सीधे नल से भेजने की स्कीम है। हमारे पीरागढ़ी गांव में आज एमसीबी की लाइन में पीने का पानी ऐसा आ रहा है, आप देखिए, ये जहर है, जहर। हाँ, तो मैंने साफ पानी की बात तो की थी ना, वही तो दे रहा हूँ। पानी की बजाय सीधा कोको कोला, स्टिंग और अच्छी सी दारू मैं सबको दे रहा हूँ। सीधे नल में से निकालो और दारू पी लो। यही तो मेरी स्कीम है। मैं बाबू राव की तरह सोचता हूँ और बाबू राव की टेक्निक्स का इस्तेमाल करता हूँ, जिससे हर कोई जो थका हुआ हरा इंसान हो वो सीधे नहाते नहाते दारू पी सके, कोको कोला पी सके और स्टिंग पी सके। बस इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यही सारी स्कीमें मैं चलाता हूँ और हर घर में दारू जैसा नाले का पानी भेज रहा हूँ। क्यों ही मैं अच्छा पानी भेजूँगा? क्योंकि मैंने फ्रीबीज के नाम पे सबको पैसे बांट दिए। तो अच्छे पानी फिल्टर करने के लिए इक्विपमेंट, उसके लिए पैसे ही नहीं बचे, तो मैं कहाँ से पानी दूंगा? सीधा दारू भेजनी पड़ रही है, नाले में से पानी भेजना पड़ रहा है और केमिकल वाला ब्लू पानी, स्टिंग की तरह का पानी मुझे भेजना पड़ रहा है। क्या करूँ? मेरे पास पैसे ही नहीं है। सारे पैसे मैंने फ्रीबीज में बांट दिए हैं, तो कैसे मैं करूँगा ये? मैंने फ्री में दवा दारू देने की भी बात की थी और मैंने वो काम करके दिखाया। अपने पिछले वीडियो में दिखा, सीधा दारू घर में आ रही थी। तो ये वादा मैंने पूरा किया है। तो ये दारू आपने ही भिजवाई है सारे दिल्ली में, हर जगह पे लेकर स्कैम करके नल में से दारू निकालनी है। तो आपने बाबू राव की टेक्निक को चुराया है, हर नल में दारू की सप्लाई की है। इतना गंदा पानी है, वो दारू नहीं है, इतना गंदा पानी है कि आप सोच भी नहीं सकते। नाले का पानी है, वो स्ट्रिंग वाला ब्लू पानी है, वो भी एक केमिकल रिएक्शन वाला पानी है, वो आप सीधे लोगों के घर तक पहुंचाते हैं। और कोको कोला है, वो भी एक गंदा नाले का पानी है। तो आपने वादे किए थे कि अच्छा पानी पहुंचाएंगे, तो उसका ये एलिगेशन और इसका आपने जो वादा किया था कि अच्छा पानी देंगे, उस वादे पे आप खरे नहीं उतरते हो, इसीलिए आपको हार का सामना करना पड़ा है। तो ये क्यों लेके आए यहाँ पे? लीकर स्कैम में बच गया हुआ दारू है ये क्या? सही है, सही है, लेकिन ये यहाँ पे नहीं करना है। बाहर जाके आप कुछ भी कर सकते हो। मेरी ऑडियंस है,
नहीं करती है तो आपको भी नहीं करना है, बाहर जाके कुछ भी कर सकते हो। और दूसरा सबसे बड़ा एलिगेशन है कि आपने जो नाला साफ़ करने के बारे में कहा था, यमुना साफ़ करने के बारे में कहा था, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? आपने पहले 2015 में ये बोला था कि अगर आप मुझे चुनाव में जिताते हो तो मैं यमुना साफ़ कर दूंगा। तो 10 साल बाद आपने जो बात की थी उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? आप मुकर जाते हो, यमुना साफ़ करने के बारे में मना कर देते हो न्यूज़ में। ये वीडियो देखिए। मैंने 10 बार दिल्ली में बोला है कि अगर मैं 2025 तक यमुना साफ मत करूं, अगली बार मेरे को वोट मत देना। पर अरविंद, ये आपने 2015 में भी बोला नहीं बोला था, यमुना के लिए नहीं बोला था। यमुना को साफ किया जाएगा, यमुना साफ कर सकते हैं, यमुना हमारे लिए पवित्र नदी है। तो आपने ऐसा क्यों कहा कि मैंने ये कहा ही नहीं था? तो ये न्यूज़ क्या है? आप अपने वादे से मुकर नहीं सकते हो, आप अपने वादे पे खरे नहीं उतरते हो। जब आपने यमुना साफ़ करने के बारे में कहा था तो आपने कोई भी एक्शन नहीं लिया था। क्यों? क्योंकि आपको बड़े बड़े बिजनेसेस जो केमिकल्स फैलाते हैं यमुना में, उनसे आपको रेवड़ी मिलती है, रेवड़ी बांटने के पैसे मिलते हैं, तो आप क्यों ही उन पर आवाज़ उठाओगे? क्यों? सही ना? इसीलिए आपने कोई भी एक्शन नहीं लिए और यमुना आज भी वैसे की वैसे फॉग की तरह फिन उभर रहा है। केमिकल डाला होता है, जो पाउडर डाला हुआ होता है, कपड़े धोने का वैसा झाग हर जगह यमुना में दिखाई देता है। तो उसके बाद सबसे बड़ा एलिगेशन है कि आपने लिकर स्कैम कर दिया है। आप करप्शन मिटाने के लिए आए थे, लेकिन आप ही ने सबसे बड़ा स्कैम कर दिया। सेंट्रल सरकार का जो गवर्नमेंट है इंडिया की, उनका 300 करोड़ का नुकसान कर दिया। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? हाँ, मैंने कहा था 300 पेज का डॉक्यूमेंट दिया था कि ये सारे लोग हैं वो करप्शन कर रहे हैं, लेकिन मैं खुद करप्शन में उतर गया, मैं खुद करप्शन करने लगा और इतना बड़ा स्कैम कर दिया कि देश का 300 करोड़ का नुकसान कर दिया लीकर स्कैम में। और हर एक बड़ी दारू की कंपनी होती है, जो भी ठेकेदार होते हैं वो फ्री में दारू बांट रहे थे। इतने ज़्यादा पैसे मैंने कमाए इस स्कैम से और बहुत सारी दारू है मैंने बेची है, बोतलें बेची है, कई सारी बोतलें मेरे घर पे भी पड़ी है। आपको चाहिए तो मैं फ्री में दे सकता हूँ, नहीं चाहिए? ओके। तो इतने बड़े स्कैम करके मैं क्या ही कर सकता हूँ? बहुत सारे स्कैम किए, इस स्कैम के पीछे बहुत लोगों का हाथ है, लेकिन मैं उनका नाम नहीं दे सकता हूँ क्योंकि मुझे जेल जाके और भी मार पड़ेगी, इसलिए मैं नाम नहीं दे सकता। लेकिन मैं क्षमा नहीं मांगना चाहता मैंने जो स्कैम किए। फिर भी आप मुझे वोट दीजिए और फिर से दिल्ली का इलेक्शन जिताइए। मुझे पता है कि दिल्ली का इलेक्शन में हार चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं अगली बारी के बारे में बात कर रहा हूँ कि फिर से मैं आऊँगा और फिर आप मुझे वापस से जिताना और 5 साल में मैं दिल्ली को साफ कर दूँगा पूरी तरह से। धन्यवाद। तो सच में बताना कितने डंडे पड़े आपको जेल में? अरे इसके बारे में बात मत करो। रात को लेटा लेटा कर इतने डंडे मारे कि बात ही मत करो। इतना गड्ढा डंडा था, इतना उसी से मुझे पीटते थे सारे लोग। उसके बारे में बात मत करो। लेकिन मजा आ गया, पैसा बहुत था साला स्कैम करके, मजा आ गया। अरे बाबा, इतने सारे डंडे पड़े। ओ भाई साहब, आपको फिर से जेल में जाना पड़ेगा, तो ध्यान रखना इसकी बात। मोदी सरकार है, क्या करेगी देख लेना आप जेल में। तो अगर आपने स्कैम किया ही नहीं होता तो आप इसमें फंसते ही नहीं। आप करप्शन मिटाने के लिए यहाँ पे आए थे, ना कि करप्शन करने के लिए। तो आप ही की गलती की वजह से आपको दिल्ली की सीट से हाथ धोना पड़ता है, सीएम की कुर्सी आपसे छीनी जाती है और वहाँ पे बीजेपी सरकार अपना गढ़ बना लेती है। ये सही हुआ है क्योंकि आप सिर्फ राजनीति में आए थे पावर कंजप्शन के लिए, पावर दिखाने के लिए कि मैं पॉलिटिशियन हूँ, और खुद की जेब भरने के लिए ही आप आए थे। अब कितना ही चाहे मना कर दो, लेकिन आप पैसे कमाने के लिए ही पॉलिटिक्स में आए थे, अपना घर भरने के लिए ही आए थे। तो इसके बाद और एक एलिगेशन लगा है कि आपने दिल्ली को सिंगापुर बनाने के बारे में बात किया था। बड़ी बड़ी बिल्डिंग, क्लासरूम और स्कूल बनाने के बारे में बात की थी, और हाईवेज और ओवरफ्लाइज ब्रिजेस बनाने के बारे में बात की थी। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? तो मुझे तो पता ही है कि मेरे पास पूरा डेटा है कि आपने कितने स्कूल बनाए। आपने कोई भी स्कूल नहीं बनाए, जो पुराने स्कूल थे उसको रिनोवेशन कर दिया। और क्या ही बात करें, स्कूल की जगह क्लासरूम बना दिए आपने, और हर एक स्कूल में क्लासरूम नए बना दिए और बेंच दिए और सब कुछ दिया। लेकिन आपने क्लासरूम के अंदर क्या किया?
टॉयलेट्स को, वॉशरूम जो बनाए उसको भी आपने क्लासरूम में ऐड कर दिया और गवर्नमेंट से ग्रांट पास करा ली 326 करोड़ की। उसमें क्या आता है, तो टॉयलेट भी क्लासरूम में माना जाता है। और आपने क्या किया है, जो 4000 क्लासेस आपने बनाई है उसके बजाय आपने पेमेंट कितने की ली है गवर्नमेंट से, 7000 क्लासरूम की पेमेंट ली है। तो 4000 क्लासरूम से 3000 क्लासरूम कहाँ से बढ़ गए, 5, 6 और 3000 क्लासरूम के बारे में आप क्या करना चाहते हो। ये छोटे छोटे स्कैम करके आपने अपने पैसों से इतना बड़ा आलीशान शीश महल खड़ा कर दिया है जहाँ पे आप रहते हो। वो आम आदमी पार्टी की ऑफिस नहीं, लेकिन आपका घर है, वो आपका शीश महल है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो जनता से, जनता आपसे सच जानना चाहती है। अरे सत्य भाई, राजनीति होती किसके लिए है कि छोटे से क्लासरूम बना दीजिए, 4000 क्लासरूम बना दीजिए और 7000 की ग्रांट पास करवा दीजिए। जो 3000 का गैप है वो पैसे कहाँ पे जाते हैं, आपकी जेब में आते हैं। आप अमीर बनते जाते हो धीरे धीरे करके, स्कैम करते करके अमीर बनते जाते हो। तो ऐसे ही स्कैम करे जाते हैं, छोटे से छोटे स्कैम करने से अच्छा फ़ायदा होता है। और जो 326 करोड़ में से 4000 क्लासेस बना जाते हैं और उसमें से जो पैसा बचता है वो हमारी जेब में जाता है। ये मैं सच्चाई बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने ये किया है। 3000 क्लासरूम के पैसे मैंने अपनी जेब में रखे हुए और पार्टी में बांटे हैं। तो इसी से तो फायदा होता है, सिंपैथी भी गेन हो जाती है, पैसे भी कमा लेते हैं और वोट भी मिल जाता है। तो अरे सत्य भाई, मैं यही तो चाहता हूँ कि सिंपैथी गेन करके अभी तक मैंने 10 साल राज किया है दिल्ली पे और इसके बाद मैं ये चुनाव हार चुका हूँ। फिर भी मैं अगली बार के लिए खड़ा होऊंगा और फिर से मैं जनता से वोट मांगूंगा और फिर इसके नाम पे जनता को उल्लू बनाऊंगा, बेवकूफ़ बनाऊंगा, जिससे वो मुझे और भी ज़्यादा वोट दे और भी ज़्यादा मैं वादे करूंगा कि मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। और जनता से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मुझे दिल्ली में फिर से जिताए। इस बीजेपी सरकार के आने के बाद वो अगला चुनाव जब होगा तब मुझे वो जिताए। तब तक मैं जेल जाके आऊँगा और इतने डंडे खा के आऊँगा कि मैं पूरी तरह से फूल चुका हूँगा हर जगह से। फिर मुझे आप सिंपैथी देना है, मुझे वोट देना, मेरी जनता से मेरी दरख्वास्त है। तो ये भी आपकी खासियत है, सही है। और इसके बाद और एक एलिगेशन लगा है और ना जाने कितने एलिगेशन लगे हैं, बाप रे बाप, इतने सारे एलिगेशन, इतने सारे स्कैम, छोटे छोटे स्कैम। तो और एक एलिगेशन है हेल्थ केयर सिस्टम। हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में आपने क्या कहा था कि मैं बढ़िया बढ़िया हॉस्पिटल्स बनाऊंगा जिसमें मुफ्त इलाज होगा, लेकिन आपने क्या किया, कोई भी वादा पूरा नहीं किया। उसके बजाय आपने क्या किया, 1000 नए मोहल्ला क्लिनिक बनाने के बारे में ग्रांट पास कर दी, 500 मोहल्ला क्लिनिक बना दिए। लेकिन उसके बाद क्या, वहाँ पे प्रॉक्सी दी जाती है, वीडियो कॉल पे डॉक्टर्स वहाँ पे अटेंडेंस ग्रैब करते हैं और वहाँ पे जो मरीज़ आते हैं वो भी फेक होते हैं, वहाँ पे डॉक्टर होते हैं वो भी फेक होते हैं और कई सारे मोहल्ला क्लिनिक तो बंद होते हैं, वहाँ पे जो अच्छे डॉक्टर्स हैं वो होते नहीं हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? तो प्लीज़ गड़े मुर्दे मत उखाड़ो। मैं यहाँ पे आया हूँ क्योंकि मुझे पैसे कमाने हैं, मैं पावर में इसीलिए आया हूँ, पॉलिटिशियन में इसलिए आया हूँ, पॉलिटिक्स में इसलिए आया हूँ कि मुझे पैसे कमाने हैं, गाड़ियाँ चाहिए, बंगले चाहिए, ऐसो आराम करने के लिए एक बढ़िया घर चाहिए, सब कुछ मुझे चाहिए। इसलिए तो मैं पॉलिटिक्स में आया हूँ और जनता को मैं इतना सिंपैथी गेन करके, बेवकूफ़ बना करके यहाँ पे आया हूँ। 10 साल राज करके मैंने कई सारे पैसे इकट्ठे किए और अपनी जेब भरी है और ना जाने कितनी प्रॉपर्टी मैंने खरीदी है, उसके बारे में मैं बात नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं सत्य बोल रहा हूँ, सत्य भाई की चैनल पे आके और सत्य के सामने सत्य ही बोल रहा हूँ। तो आपने 500 मोहल्ला क्लिनिक तो बना दिए, लेकिन उसके बाद क्या, सिर्फ ये दिखावे के लिए, सिंपैथी के लिए है। यहाँ पे तकरीबन 6 बार आ गया, कफ वाली खांसी आ रही थी, उसकी मेडिसिन नहीं मिली। मेरे को शुगर का दवाई देते हैं ना, ये लिया, थायराइड का लिया, यहाँ पे तो फ्री देते हैं। पहले इससे ज़्यादा सहूलियत थी यहाँ पे, जैसे टेस्ट वगैरह बड़े अच्छे हो जाते थे, अब वो थोड़ा सा घट गए हैं। अरे वाह अरविंद भाई, आप तो घोटाले के किंग निकले। छोटे छोटे स्कैम करके इतने बड़े घोटाले कर दिए कि ना जाने क्या क्या किया है आपने। स्कूल के बजाय क्लासरूम, रोड्स के बजाय खड्डे, डांसिंग रोड बना दी है आपने। ये भी एक एलिगेशन आप पे लगा है कि आपने रोड्स तो बनाई है, लेकिन कैसे डांसिंग करने वाली। आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि आपने कैसी कैसी रोड्स बनाई है। तो ये दिल्ली का हाल है अभी का। दिल्ली टूरिज्म प्रेजेंट्स दिल्ली की रोड जहां एडवेंचर कभी नहीं रुकता और यहां मिलती हैं फ्री राइड्स गारंटीड। गंदा सीवर बहता पानी। ये थे कि
दिल्ली को लंदन बना देंगे। अब आप देख लीजिए, मुझे नहीं पता कि लंदन का कौन सा हिस्सा ऐसा दिखाई देता होगा। अब दया बस्ती के इस स्पॉट पे, इस पर्टिकुलर स्पॉट पे आप ढंग से सांस नहीं ले सकते बिकॉज ऑफ स्मेल। ये ऐसी परेशानी हो रही है, कम से कम 1 साल से बोले जा रहे हैं हम इनको सफाई के लिए, हुआ नहीं है ये। तो आपने इतनी अच्छी सड़कें बनाई है कि सभी लोगों को मज़ा आ गया, सब लोग वहाँ पे जाके मर सकते हैं। जिसको भी सुसाइड करना हो वो दिल्ली की सड़कों पे आ सकता है और खड्डों में अपनी मौत खोज सकता है। जहाँ चाहे वहाँ खड्डे होते हैं और कहीं भी कोई मर सकता है। और दिल्ली सरकार क्या कर रही है? कुछ भी नहीं कर रही है। सीएम अरविंद केजरीवाल कुछ भी नहीं कर रहा है। उन्होंने सिर्फ ग्रांट पास की, सिर्फ वादे किए और कुछ भी नहीं किया है। तो और आपने क्या किया है? फ्रीबीज दे दे के 4000 करोड़ का नुकसान कर दिया है पूरे इंडियन गवर्नमेंट का। आपने सिर्फ फ्रीबीज की बात की है कि फ्री बिजली देंगे, फ्री एजुकेशन देंगे, फ्री पानी देंगे, फ्री वो करेंगे, फ्री कर देंगे, आपको इतने लड़की को 2500 रुपये मिलेंगे, या फिर ट्रांसपोर्ट बस में लड़कियों को कोई भी पास या फिर फीस नहीं देनी पड़ेगी। लेकिन उसके बाद क्या? तो आपने फ्री तो कर दिया लेडीज़ को, बस में बैठने के लिए फ्री ट्रांसपोर्ट कर दिया, लेकिन उनके हस्बैंड का क्या? आपने उनकी फ़ीस बढ़ा दी, बस की फ़ीस बढ़ा दी। किसके लिए? जो लड़के होते हैं उनके लिए। तो क्या ही फ़र्क पड़ता है? लड़कियों को फ्री में देते हो, लेकिन उनके भाइयों या फिर जो पिता होते हैं या फिर किसी के हस्बैंड होते हैं उनकी टिकट का भाव बढ़ा देते हो। तो उसके फ्री जैसा क्या है? आपने उनकी वाइफ या फिर बेटी का टिकट मुफ्त कर दिया, लेकिन उनका टिकट का प्राइस बढ़ा दिया। तो उससे क्या फ़ायदा होता है? कुछ भी नहीं फ़ायदा होता है। आपने फ्रीबीज के नाम पे सिर्फ जनता को लूटा है, जनता को बेवकूफ़ बनाया है और जनता बेवकूफ़ है। इसीलिए फ्रीबीज के नाम पे वो बिक जाती है। 2500 या फिर 2500 रुपये 2000 के लिए, 3000 के लिए, या फिर कई सारे स्कीम की वजह से सरकार आपको कुछ भी देती है और जनता क्या करती है? खुले से स्वागत करती है कि आप मुझे पैसे दीजिए, मैं आपको वोट दूंगा। और फिर जीतने के बाद क्या होता है? आप सभी ने देखा ही होगा कि दिल्ली की रोड्स की हालत क्या है, नाले की हालत क्या है, कचरा कहाँ पे डाला जाता है, गंदगी कितनी है, यमुना साफ़ नहीं हुई है, एयर पॉल्यूशन बढ़ा हुआ है। और यही सारी चीज़ें होती है किसकी वजह से? आप जनता की वजह से ही होती है, क्योंकि वो फ्रीबीज के नाम पे सिर्फ एक करप्ट पॉलिटिशियन को वोट दे देते हैं और उसके बाद क्या? कुछ भी नहीं होता, कुछ भी बदलाव नहीं होता। दिल्ली कचरे के ढेर में बदल चुकी है, दूसरे नंबर पे आते हैं पूरे वर्ल्ड में। जहाँ पे एयर पोल्यूशन है, कचरा फैलाया जाता है, दूसरे नंबर पे आती है। तो अरविंद केजरीवाल को ये नहीं कहा था कि तो अरविंद केजरीवाल जी, हमने आपको ये नहीं कहा था कि पूरे वर्ल्ड में हमको दूसरे तीसरे नंबर पर ही आना है। गंदी वजह से, अच्छी वजह से हमको पहले दूसरे नंबर पे आना था, ना कि पॉल्यूशन में, गंदगी के मामलों में या फिर ट्रांसपोर्ट के मामले में हमको पहले दूसरे नंबर पे नहीं आना था। तो आपको दिल्ली को सोमालिया ही गंदी जगह बनाना था, तो क्यों ही वादा किया सिंगापुर बनाने का? तो जनता जवाब मांगती है, सच बताइए। तो उसमें मैं क्या करूँ? जो मैंने फ्रीबीज के नाम पे उनको पैसे दिए, वही तो मैं इस्तेमाल करने वाला था, लेकिन उनको फ्रीबीज चाहिए थी, फ्री की रेवड़ी चाहिए थी, तो मैंने बांट दी। और जो पैसा दिल्ली को डेवलप करने में जाना चाहिए था, वो पैसा मैंने जनता में बांट दिया। फिर कहाँ से दिल्ली डेवलप हो पाएगी? कहाँ से सड़कें बनेगी? क्योंकि मैंने सारे पैसे तो बांट दिए, 4000 करोड़ बांट दिए मैंने पूरी दिल्ली में फ्रीबीज के नाम पे। तो कहाँ से दिल्ली की सड़कें बनेगी, यमुना साफ होगी, पॉल्यूशन कम होगा? और एक एलिगेशन लगा, एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन के बारे में तो आपको सभी को पता है कि दिल्ली की हालत दिसंबर नवंबर में क्या हो चुकी थी। 500 प्लस AQI एयर इंडेक्स क्वालिटी पहुंच चुका था, 1200 AQI तक पहुंचने वाला था। वो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? आपने कोई भी एक्शन नहीं लिया, ना ही एनवायरनमेंट मिनिस्टर ने कोई इक्विपमेंट के बारे में बात की है, ना ही कोई भी निर्णय लिया है, ना ही कोई न्यूज़ दी है, ना ही कोई रिपोर्ट दी है। और इसके बारे में आपने क्या कहा था कि पराली जलाने की वजह से वहाँ पे एयर पॉल्यूशन बढ़ता है। तो आपने क्या किया था? उसके लिए 68 लाख के इक्विपमेंट लिए थे, जिससे पराली को बर्बाद किया जा सके और पॉल्यूशन कम कर सके और डिकम्पोजाइट कर सके। किसको? पराली को। लेकिन आपने 68 लाख के इक्विपमेंट लिए, उसकी बजाय आपने, अगर पॉल्यूशन कम भी हो गया, मैंने इक्विपमेंट भी लिए थे 68 लाख के, लेकिन मैंने उस पर 23 करोड़ का खर्चा कर दिया एडवर्टाइजमेंट के पीछे। तो क्या ही बात करें, इक्विपमेंट से ज़्यादा तो एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा हो जाता है, क्योंकि मुझे अच्छा दिखाना होता है ना, कि जनता को कि आप आदमी पार्टी कितना अच्छा काम कर रही है, उसके बारे में बताने से ही लोग हमको वोट देंगे ना। तो इसलिए मैंने 23 करोड़ का एडवर्टाइजमेंट कर दिया। तो पॉल्यूशन कम करने के लिए मैंने 68 लाख के इक्विपमेंट खरीदे, लेकिन 300 करोड़ का
मैंने एडवर्टाइजमेंट कर दिया। क्यों? क्योंकि मुझे आम आदमी पार्टी का नाम बड़ा करना था, लोगों तक पहुंचाना था, इसीलिए तो मैं एडवर्टाइजमेंट करने में बड़ा माहिर हूँ। तो आप मुझे एडवर्टाइजमेंट में हिस्सा शामिल कर सकते हो। जेल से बाहर आने के बाद आप मुझे नौकरी पे रख सकते हो। तो ये सारी बातें कट कर देना। तो इसके बदले आपने क्या किया? एडवर्टाइजमेंट की। कितने की? 23 करोड़ की एडवर्टाइजमेंट की। किसके लिए? आपने इस पराली जलाने के इक्विपमेंट को दिखाने के लिए, आपकी पार्टी की जो रेपुटेशन बढ़ाने के लिए एडवर्टाइजमेंट में खर्चा किया, वो 23 करोड़ का किया। उसके बारे में क्या कहना चाहता हूँ? इससे अच्छा तो 23 करोड़ के और ज़्यादा इक्विपमेंट डालते, तो इस साल जो पराली जलाने से और एयर पोल्यूशन के जो वजह से एयर पोल्यूशन बढ़ा था, 12 से QI तक पहुँच चुका था, वो कम हो जाता है। इससे अच्छा तो आपने 23 करोड़ खर्चा किया। इससे अच्छा इस इक्विपमेंट या फिर जो सड़कें हैं उस पर खर्चा किया होता तो आज ज़्यादा अच्छा होता और लोग आपको वोट देते और आपको जिताते भी। लेकिन आप ऐसा क्यों ही करेंगे? क्योंकि आपको तो अपना घर भरना है ना, पैसे कमाने के लिए तो आप पॉलिटिशियन में आए हैं। क्यों? सही बोला ना? तो आपने तय कर ही लिया है कि इंडिया की कैपिटल दिल्ली को कचरे के ढेर में बदलना है, पॉल्यूशन में हाई करना है और जो रिवर का पॉल्यूशन है वो भी ज़्यादा करना है। हर जगह पे दिल्ली नंबर 1 होनी चाहिए, हर गंदी चीज़ में दिल्ली नंबर 1 होनी चाहिए। आपने तो ठान ही लिया है ना, इसी वजह से आपको हार मिली है और अब की बार जीती है भाजपा सरकार। तो हमको लगता है कि हमने सही आदमी को चुना है। अभी PM मोदी जी कुछ कर सकते हैं, यमुना साफ कर सकते हैं, एयर पॉल्यूशन कम कर सकते हैं, हेल्थ केयर सिस्टम सुधार सकते हैं, रोड्स बना सकते हैं, ना जाने कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें कर सकते हैं। वो हम सब जानते हैं। गुजरात का मॉडल ले ले, महाराष्ट्र का मॉडल ले ले, कई सारों जगहों पे अच्छे फ्लाईओवर्स, ब्रिजेस है, पॉल्यूशन कम है और सब सिटीज़ जो होती है वो मॉडर्न वे में तैयार की जाती है। तो इससे हमें भरोसा मिलता है कि मोदी सरकार कुछ, BJP सरकार कुछ कर सकती है और दिल्ली का हाल बदल सकता है। ना कि इनके जैसा कुछ भी नहीं करना, सिर्फ पैसे ऐंठना और स्कैम करना। तो इतने सारे एलिगेशंस लगे हैं। आप सही है, सच में सब कुछ सही है, लेकिन मैं सत्य बोल रहा हूँ कि जनता बेवकूफ़ है। जो हमें वोट देती है, जो पॉलिटिशियन के नाम पे जो गंदा बंदा मजाक बना रही है, उनको वोट देती है। फ्रीबीज के नाम पे हम पैसा बांटते हैं, 2000 दे के हम वोट खरीदते हैं, फ्रीबीज दे के हम वोट खरीदते हैं, सिंपैथी गेन करके हम वोट खरीदते हैं और वादे कर करके हम वोट खरीदते हैं। और इसी का नाम है पॉलिटिक्स। दूसरे लोग पॉलिटिक्स करते हैं और काम भी दिखाते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? सिर्फ वादे करते हैं, पैसे ऐंठते, अपने जेब भरते, अपना घर बनाते, उसके बाद बाढ़ में जाए जनता, हम अपना करके हम निकल जाते। ये मैं सच बोल रहा हूँ क्योंकि मैं सत्य की पॉडकास्ट पे हूँ और यहाँ पे सच बोलना एक अच्छी बात होती है। तो मैं सच बोल रहा हूँ, कन्फेस कर रहा हूँ और फिर बाद में मैं जेल चला जाऊँगा तो फिर वापस नहीं आऊँगा। तो क्या ही बात करें सत्य भाई, क्या ही बात करें, मुझे जेल नहीं जाना है, लेकिन क्या करूं? मोदी जी मुझे जेल भेज के ही रहेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते इसमें। सॉरी जनता, मैं कुछ भी नहीं कर पाया दिल्ली सरकार के लिए, दिल्ली के लिए कुछ भी नहीं कर पाया, इसलिए मैं जेल जा रहा हूँ। क्योंकि मेरे छूट सकता हूँ और मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, तो मैं बाहर भी निकल सकता हूँ। ये आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन मैं बाहर निकल जाऊंगा। तो कई सारे एलिगेशन आप पे लगे, उसमें से सबसे बड़ा स्कैम है, एलिगेशन है, वो है लेकर स्कैम का, जिसकी वजह से आपको जेल में भी जाना पड़ेगा। और जाके आए हो और आपने वादा किया था कि अगर आप चुनाव हारते हैं तो आपको जेल जाना पड़ेगा, ये आप ही ने कहा था। देखिए, आप लोगों का जो बटन दबाओगे, वो बटन अगर खूब झाड़ू पे दब गया तो मुझे जेल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप मुझे बोल रहे हो कि 2300 करोड़ का मैंने नुकसान कर दिया है पूरे सेंट्रल सरकार का, तो ये बात सही है। मैं यहीं पे भी लेके आया, पीनी है दारू, फ्री में बॉटल है, नहीं पी, बाहर जाके। ओके, नो प्रॉब्लम, लेकिन चाहिए तो मुझे बोलना, क्योंकि बहुत सारी दारू मैंने फ्री में लेके रखी है। 2300 करोड़ का नुकसान जो कर दिया है पूरे सरकार का, सेंट्रल सरकार सोच रही होगी, तो सेंट्रल सरकार सोच रही होगी कि 2300 करोड़ में तो पूरी सरकार का दिल्ली का नक्शा बदल जाएगा, लेकिन मैंने तो पूरा स्कैम ही कर दिया है। दिल्ली का तो पता नहीं, लेकिन देश का तो नुकसान मैंने कर ही दिया है और मुझे मज़ा आ गया। फिर भी मुझे वोट चाहिए,
मैं चाहता हूँ कि आप मुझे वोट दीजिए। तो आप तैयार है क्या जेल जाने के लिए? हो गए ही ना, क्योंकि बीजेपी सरकार आ चुकी है और अब ये स्कैम का पर्दाफाश हो जाएगा। तो आपने इस लीकर स्कैम की वजह से देश का 2300 करोड़ का नुकसान कर दिया है, जिससे आप क्या कर सकते हो आप नहीं समझ सकते। पूरे दिल्ली का नक्शा बदल सकते हो, रूप रंग बदल सकते हो, दिल्ली को सिंगापुर भी बना सकते हो इन 2300 करोड़ से। तो और उसके बाद आपने क्या किया है, 4000 करोड़ की फ्रीबीज आपने बांट दी है पूरी जनता को। और उसके बाद जनता को क्या मिलती है और जनता क्या एक्सेप्ट करती है कि गंदे रोड, अच्छे नाले नहीं, कुछ भी नहीं, सब कुछ गंदा ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने फ्रीबीज के नाम पे पैसे लिए और उस पॉलिटिशियन को वोट दिया है। तो वो कहाँ से पैसे लाएगा और कैसे रोड्स बनाएगा? क्योंकि उस रोड के पैसे जो रोड बनाने वाला था वो पैसे आपने ले लिए। 2500 रुपये हर किसी को दे दिए, किसी को 8000 दिए। हर कोई पार्टी यही रेवड़ी बांटता है और जनता बेवकूफ़ बनती रहती है, क्योंकि जनता बेवकूफ़ है। क्योंकि जब तक जनता नहीं सुधरती है, वोटर्स नहीं सुधरते हैं, तब तक कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। खुद ही अरविंद केजरीवाल यहाँ पे बैठ के कह रहे हैं। तो आप सब समझ चुके होंगे कि क्या क्या हो रहा है, कि कैसे ये पॉलिटिशियन हमको बेवकूफ़ बना रहे हैं रेवड़ी बांट कर। तो फ्री की रेवड़ियाँ खाना बंद करें और अच्छे पॉलिटिशियंस को वोट दीजिए, जो अच्छा काम करे, देश को आगे बढ़ाए, हमारी लाइफ को बेटर बनाए, अच्छे रोड्स बनाए, अच्छे पानी की व्यवस्था करे। और ना जाने क्या क्या फ्री बिजली ना मिले तो चलेगा, लेकिन फ्री में कई एजुकेशन दे और देश को आगे बढ़ाने के बारे में सोचे। तो ऐसे ही पॉलिटिशियन को हमें वोट देना चाहिए, ना कि फ्रीबीज लेके हमारे ही खुद के भविष्य की या फिर हमारे जो पीढ़ियाँ आने वाली है उसको बर्बाद कर दे फ्री की रेवड़ी खा के। तो रेवड़ी पॉलिटिशियन को बंद कर दीजिए और अच्छे नेता को वोट दीजिए। हर कोई रेवड़ी बांटता है, बीजेपी सरकार भी अभी तो बांट रही है। क्योंकि रेवड़ी बांटने से वोट मिलते हैं, लेकिन जो अच्छा काम भी करते हैं साथ में, वही होता है अच्छा नेता। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने क्या किया था ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, ये आप खुद उनके मुँह से सुन लीजिए। हाँ, वो मैं ही था, मैंने जो 2015 में बोला था कि यमुना साफ कर दूंगा, लेकिन नहीं हो पाया। 2010 साल राज करने के बाद भी नहीं हो पाया। तो मैं इन 5 साल के बाद और फिर आऊँगा वापस। तो अब मुझे वोट देना, फिर यमुना साफ हो जाएगी पूरी तरह से, क्योंकि बचेगी ही नहीं ना यमुना, पूरी तरह से केमिकल वाली हो जाएगी। तो कहाँ से यमुना बचेगी? यमुना नदी माँ नहीं, ये नाला है, ये हमने बनाया है, हम इंसानों ने बनाया है। क्योंकि हम जो कंपनियां हमें पैसे देती है, जो केमिकल्स डालती है यमुना में, वो हमें पैसे देती है रेवड़ी बांटने के लिए। तो क्यों ही हम उन कंपनियों को बंद करें? हम उन्हीं से तो पैसे लेते हैं, तो हम उन कंपनियों पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते। तो यमुना साफ कैसे हो पाएगी? तो मैंने इतनी अच्छी सारी रोडें बनाई, इतनी अच्छी रोडें बनाई कि क्या ही बात है। डांस करने वाली रोडें बनाई है, आपको मज़ा आ जाएगा। आपका कमर का दर्द अच्छा हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा। आप चढ़ के तो दिखे दिल्ली में हर एक जगह कूड़ा नाला, गंदी सड़कें, सब कुछ मिलेगा। एनवायरनमेंट इतना अच्छा मिलेगा कि उसकी क्या ही बात करें। यही सारे अच्छे अच्छे काम किए मैंने दिल्ली के लिए, और दिल्ली की जनता ने मुझे वोट दिया है और मैंने जनता का बड़ा काटा है। ये कट कर देना, मैंने बहुत ही जनता का बेवकूफ़ बनाया है और मुझे मज़ा भी आ गया है। तो धन्यवाद दिल्ली की जनता। और मैंने क्या किया है पता है? जो भी हमारी पार्टीज में थे ना, जो अच्छा काम कर रहे थे, जो हमारे खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे ना करप्शन के खिलाफ, मैंने उन्हीं को पार्टी से निकाल दिया, ताकि कोई हमें तंग करे ही नहीं पैसों के लिए, करप्शन करने के लिए। तो हमने पार्टी से ही उनको ही निकाल दिया। और इतने अच्छे अच्छे धुरंधर लाए कि क्या ही बात करें। एक जो अपने बीबी के साथ घूमता है, नया नौजवान है लेकिन वो अपने बीबी के साथ घूमता है, उनको हमने पार्टी में लिया। एक लड़की है, उनको हमने सीएम बना दिया, वो जीती है। इसके बाद इस बार वो जीती है और मैं हार चुका हूँ। कई सारे मेरे दोस्त भी हार चुके हैं, लेकिन क्या करें, अब जेल में जाके ही मानना पड़ेगा। मुझे लगता है पुलिस आ गई है, तो चलता हूँ मैं। सत्य भाई, धन्यवाद मुझे पॉडकास्ट में लेने के लिए, और धन्यवाद जनता कि मुझे अच्छा सबक सिखाने के लिए, जूता चंपल मारने के लिए। धन्यवाद। ओह, ऐसा है, इसीलिए आपने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया था। सही है, सही है। अब क्या कहना चाहते हो? ये पॉडकास्ट कैसी लगी? अच्छी लगी कि बेकार लगी? ये
पेड पॉडकास्ट नहीं है, इसीलिए अच्छी लगी होगी ना, क्योंकि सच का सामना हुआ होगा ना तो चड्डी भी गिली हो गई होगी। तो आप क्यों इतना टेंशन में हो और क्यों हाथ आपके ध्रुज रही है, क्यों हो रहा है? तो क्यों सच बोला तो कड़वा लगा ना। तो ऐसे ही आपने पूरे इंडियन जनता को, दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बनाया है। तो आपको फ्री की रेवड़ी खाने की बजाय फ्री की रेवड़ी को गवर्नमेंट में दे दीजिए और गवर्नमेंट को ही अच्छा काम करने दीजिए, तभी आपकी लाइफ बेटर बन सकती है। तो किसी भी बात से आपको ठेस पहुंची है तो मैं माफ़ी मांगना चाहता हूं। तो मैं केजरीवाल जी आपसे ये वादा करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और कई सारे असत्य भाई मुझे ये बोल रही है कि कई सारे लोग वीडियोस तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही और मनोरंजन वीडियोस आ पाए और ऐसे ही कई सारे नए नए टॉपिक्स पे बात हो पाए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।